Assalamu alaikum. So today our topic is रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या थ्योरी दी थी, कौन सी स्टेटमेंट दी थी? रदरफोर्ड ने कब स्टेटमेंट दी थी? इन 1911 के एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और वो कहां पर मौजूद है? सेंटर ऑफ एटम। और वो क्या पोजेस करता है? आपको मास, मोस्ट ऑफ द मास। ठीक है, ज्यादातर मास जो होता है ना वो उसी का होता है। ठीक है, एटम का, ओ सॉरी, एटम का जो ज्यादातर मास होता है ना वो कौन रखता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो कहां पर मौजूद होता है? एटम के सेंटर में। सही है। और ये कैसे पता चला था? ये इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसने ये बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो एटम के सेंटर में मौजूद है और एटम का ज्यादातर मास उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। आई होप सो ये स्टेटमेंट जो थी आपको क्लियर होगी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था और कब कहा था? इन 1911। अब क्या था एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या किया था? अब देखो, समझो, ये थोड़ा मैंने डायग्राम बताया और समझाया आपको। अब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? रदरफोर्ड ने एक बॉक्स उठाया था। ये बॉक्स किस काम का होता है? ये बॉक्स ऐसा बॉक्स है जो रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कि ना इससे बाहर रेडिएशन जा सके ना इसके अंदर रेडिएशन जा सके। मोस्ट ऑफ द केसेस ये बॉक्स बना हुआ है लेड का। लेड ऐसा पार्टिकल है या ऐसा एलिमेंट है जो रोकता है रेडिएशन को। सही है, लेड ऐसा एलिमेंट है जिससे रेडिएशन ना बाहर से अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर आ सकती है। सही है। तो क्या किया इसने क्या किया? सेंटर सामने में से एक होल किया, जैसे रेडिएशन वहां से एक स्ट्रेट पाथ में निकले और रेडिएशन ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रही है उसके सामने इसने रख दिया था एक गोल्ड की फॉइल। क्या रख ली थी? गोल्ड की फॉइल। और गोल्ड की फॉइल के अराउंड एक सी टाइप क्या दे दिया था? सी टाइप दे दिया था आपका इंडिकेटर, जो किसका बना हुआ था? जो बना हुआ था जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। अब क्या हुआ? जैसे ही अल्फा पार्टिकल की इसने बम्बार्डमेंट करवाई, बम्बार्डमेंट बौछार कर देना, किसी के ऊपर कोई चीज बौछार कर देना, उसे कहते हैं बम्बार्डमेंट। ये हम क्या देंगे? हम बम्बार्डमेंट। क्या हुआ? बम्बार्डमेंट करवाई किसकी? अल्फा पार्टिकल की। तो रेजिस का 3 टाइप का रिएक्शन इसने नोट किया कि रेडिएशन थी ना वो 3 टाइप की एक्शन शो कर रही थी। अब देखो कौन कौन से। एक रेडिएशन जो थी, एक रेडिएशन क्या कर रही थी, यहां पर आप नोट करें। एक रेडिएशन थी जो क्या कर रही थी? सीधी सीधी कोल्ड फाइल से गुजर जा रही थी, मींस स्ट्रेट, कोई भी रिएक्शन नहीं, जैसे आई वैसे गुजर गई। एक रेडिएशन क्या कर रही थी कि रिफ्लेक्ट कर जा रही थी, मुड़ जा रही थी, मींस आई थोड़ा टकराई जैसे मुड़ गई, फिर दूसरी आई टकराई मुड़ गई। सही है, उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्ट हो जाना, लाइक दिस। ये जो है ना ये क्या कर रही है? ये रिफ्लेक्ट, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्ट होना। सही है। तीसरी क्या कर रही थी? तीसरी सीधा सीधा बाउंस बैक कर रही थी। बाउंस बैक मींस मैं साथ और एक गेंद लूं, दीवार पे लगाऊं और दीवार को लगकर फिर वापसी आ जाएगी, इसको क्या कहते हैं? बाउंस बैक। सही है। तो 3 टाइप के रिएक्शन उसने नोट किए। और ये कैसे पता चल रहा था? विद द हेल्प ऑफ सल्फेट इंडिकेटर। सल्फेट इंडिकेटर क्या कर रहा था? जैसे ही कोई रेडिएशन किसी भी कोने में लग रही थी वहां पर एक ग्लो पैदा हो रहा था, ग्लो पैदा हो रहा था। तो उसी की हेल्प से पता चल रहा था कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई रेडिएशन है यहाँ पर आके लग रही है। रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, नजर नहीं आती पर स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। सही है। तो ये सल्फेट इंडिकेटर ही बता रहा था कि कौन सी रेडिएशन कहाँ पे आकर हिट कर रही है। कुछ यहाँ पर ग्लो आ रहा था, कुछ यहाँ पर, 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 कुछ यहाँ पर। तो इसी हिसाब से हमको क्या पता चल रहा था कि रेडिएशन कुछ सीधी जा रही है, कुछ मुड़ जा रही है। सही है, कुछ बाउंस बैक हो जा रही है। 3 टाइप के एक्शन हो रहे थे।
फिर उससे उसने क्या स्टेटमेंट दी कि उसने कहा मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, क्योंकि ज्यादातर रेजेज स्टेट पास अवे हो रही थी। मोस्ट ऑफ द रेजेज क्या हो रही थी, स्टेट पास अवे। पहली पॉइंट उसकी ये थी कि ज्यादातर हिस्सा जो है ना इसका एटम का क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। उसका रीजन क्या था कि ज्यादातर रेजेज सीधी गुजर जा रही थी, ज्यादा रेजेज, और कुछ रेजेज जो थी, ठीक है, सम रेजेज इज रिफ्लेक्टेड, सम रेजेज क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, मुड़ जा रही थी। सेकेंड पॉइंट क्या थी उसकी कि कुछ ऐसी रेज है जो मुड़ जा रही है, कुछ ऐसी रेज है जो रिफ्लेक्ट होके मुड़ जा रही है। और लास्ट फाइनल वो उसकी पॉइंट क्या थी, थर्ड पॉइंट, फ्यू, फ्यू मींस कुछ, फ्यू मींस थोड़ी बहुत ऐसी थी जो बाउंस बैक हो रही थी, क्या हो रही थी, वापसी आ रही थी। अब देखो इससे उसको क्या पता चला कि जो इसके पार्टिकल है गोल्ड के जो एटम से, एटम के अंदर मींस, अब देखो अल्फा पार्टिकल को क्या चार्ज रखती है, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल के पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से उसने ये एनालाइज किया कि कुछ रेजेज स्टेट पास अवे हो रही है, मींस कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है तो वो वहां से गुजर जा रही है, कुछ सेंटर में से गुजर रही थी तो वो उसको लगकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब रिफ्लेक्ट होने से इसको ये पता चल रहा था कि सेंटर में भी कोई पॉजिटिव चीज मौजूद है, क्योंकि पॉजिटिव आपस में क्या करती है, रिपेल करती है। तो इसी से उसने अंदाजा लगाया कि एटम जो है ना, गोल्ड का एटम, उसके बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज मौजूद है, इसलिए अल्फा पार्टिकल उसको जैसे ही थोड़ा लग रही है तो क्या आ रही है, मुड़ जा रही है। और उसके अलावा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है जो बाउंस बैक का कॉन्सेप्ट है, कि उसने कहा कि जैसे ही वो पॉजिटिव पार्ट के साथ अल्फा पार्टिकल सीधी लग रही है, सीधे लग के वो वापसी भी हो जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव क्या होती है, हमेशा रिपेल करती है। तो इसी से उसने तीन स्टेटमेंट दी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली, क्योंकि उसमें से ज्यादातर रेजेस क्या हो रही थी, स्टेट पास अवे हो रही थी, सही है। और सेंटर में उसका मतलब ऐसी चीज मौजूद है सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। उसका रीजन ये था कि कुछ रेज उसको लग के रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ रेज क्या थी, लग के रिफ्लेक्ट हो रही थी, सही है। और एक दो रेज क्या हो रही थी, जैसे ही सेंटर में टकरा रही थी वो वापसी मुड़ जा रही थी। तो ऐसे कुछ उसने अंदाजा लगाया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेजेस सीधी गुजर जा रही थी, ऐसे, सही है, यहाँ से जो भी रेज आ रही थी गुजर, मगर कुछ रेज थी जो साइड में से लग रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ रेज जो बीच में लग रही थी वो वापसी आ जा रही थी। 3 पॉइंट थी। आई होप सो कि ये आपको स्टेटमेंट रदरफोर्ड की क्लियर हो गई होगी।